गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है अ टेल ऑफ वेलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के सिलेबस में, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो कि आपको अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ करनी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ठीक है, तो पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। नंबर 1 इज वर्क इन पेयर्स। ग्रुप में आपको अपने साथियों के साथ एक्टिविटी करनी है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ठीक है, उसके बाद आपको अपने क्लासमेट्स जो साथियों और अपने टीचर के साथ इनको अपने आंसर को शेयर करना है। अब इसमें क्वेश्चन 1 क्या है, वट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। तो जो 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे की परेड होती है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड। अब इस जो परेड में क्या क्या मेन में हाइलाइट्स है, क्या क्या मुख्य चीजें होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव्स देम। और इस दिन कौन कौन से वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं और उनको कौन रिसीव करता है। ठीक है, तो इन सबको आपको डिस्कस करके अपने टीचर्स और अपने साथियों को बताना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस। अब आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और उसमें डिस्कस करना है। तो क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है जो कि एक सोल्जर इस सिपाही में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, इफ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद द सोल्जर व्हाट वुड इट बी। अगर आपको हमारे देश के सोल्जर को कोई मैसेज देना हो तो आप उसको क्या मैसेज देंगे। ठीक है, तो ये मेन प्री रीडिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, ये आप अपनी क्लास में अपने क्लास टीचर के साथ कर सकते हैं। आइए अब करते हैं चैप्टर की शुरुआत। लेट अस रीड। तो सबसे पहले इसमें एक हिंदी में एक कविता दे रखी है। क्या है ये, मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। एंड 75 ईयर हो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मेन लेसन की। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, तो जो ये लेसन है ना, ये पार्ट है जो ये वीर मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इंडिया फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र हुज नेम इज एज्ड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा है ना, वो भारत के पहले परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले सैनिक थे और इसलिए उनका जो नाम है वो इतिहास में हमेशा दर्ज हो गया है। ठीक है, his bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generation। अब जो उनकी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस, उनका जो बहादुरी और बलिदान है, वो एक आने वाली जितनी जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पैट्रियोटिज्म, वेदर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरियल, सोल स्टीरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग बुक्स एंड स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वेलर। ठीक है, तो जब भी कहीं देशभक्ति की बात होगी ना, एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियटिज्म, जहाँ भी देशभक्ति की बात हो रही है, अब चाहे वो नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर वो पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, बुक्स हो, स्टोरीज हो, ठीक है, और या फिर जो बहादुरी के किस्से हों। ठीक है, और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, हिज मेमोरी इज ऑनर्ड। या फिर हम जो सेलिब्रेशन करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उनकी जो मेमोरी है उनको याद किया जाता है और बहुत सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom। ठीक है, अब जो ये मेजर सोमनाथ शर्मा है, इनकी जो लिगेसी है, मतलब जो इन्होंने विरासत दी है हमारे देश को, ठीक है, ऑफ करेज, बहादुरी की, डिवोशन, त्याग की, टू द नेशन रिमेन्स फॉर एवर अलाइव। ये हमारे जो नेशन है, हमारे देश में जिंदगी भर तक लोग इसे याद करेंगे और ये हमेशा जिंदा रहेगी। और ये हमें याद दिलाती रहेगी कि जो हमने स्वतंत्रता को पाने के लिए, इंडिपेंडेंस को पाने के लिए जो प्राइज दिया है, वो हमें बार बार ये याद दिलाती रहेगी।
The serene Kashmir Valley, in the shadow of the majestic Himalayas, witnessed a tale of extraordinary heroism. And जो हिमालय की जो भव्य पर्वतमाला है ना, उनसे जो गिरी हुई शांत कश्मीर घाटी है, वो एक ऐसी घटना की साक्षी बनी जिसमें असाधारण वीरता और साहस का प्रदर्शन किया एंड सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। अर्थात जो भारत के जो बॉर्डर्स है ना, उनकी रक्षा करने के लिए सेक्रीफाइस बलिदान भी किया। ठीक है। द डे बिगेन विद द साइलेंस ऑफ अ कोल्ड नवंबर dawn but ended with the echoes of courage that served as an inspiration for generation to come। अब जो ये दिन है ना, उसकी शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, साइलेंस ऑफ ए कोल्ड नवंबर, तो नवंबर का महीना था और बहुत शांत था। ठीक है, नवंबर डाउन मतलब मॉर्निंग का टाइम था, बट एंडेड विद द इकोस ऑफ करेज, लेकिन जो खत्म हुई एक बहादुरी की जो इकोस हैं, जो गूंज है उसकी। ठीक है, डेट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टू कम, और उस दिन ने जो आने वाली कितनी ही जनरेशन है उनके लिए प्रेरणा का काम करा। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव मैन दैट ही लेड ऑन ए मिशन टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by पाकिस्तान। तो अब जो ये कहानी है वो किसकी है? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा की, और उनके जो वीर साथी थे जो एक मिशन पे गए थे। ठीक है, अब उनका मिशन क्या था? टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गुरिल्ला फोर्स ट्रेन्ड एंड बैक्ड बाय पाकिस्तान। कि पाकिस्तान ने एक फोर्स भेजी थी, ठीक है, और जो कि गुरिल्ला युद्ध होता है एक टाइप का, उसमें लड़ने में माहिर थी। ठीक है, तो वो चाहते थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा कर ले, लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, उनका जो और लोग थे, उनके साथी थे, उन्होंने इस मिशन को लीड किया और श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया। ठीक है, दिस इज ए स्टोरी ऑफ हाउ 90 मैन मैनेज टू फोल्ड द प्लान ऑफ सम 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India। ठीक है, अब ये कहानी किस चीज का है कि 90 लोग इन्होंने मैनेज किया। कितने लोगों के सामने? 500 इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब 500 घुसपैठिए घुसाए थे, और वो क्या चाहते थे? वो श्रीनगर और कश्मीर वैली पर कब्जा करना चाहते थे, और भारत की जो अभी अभी आजाद हुआ था उस पर एक ब्लो करना चाहते थे, मतलब उसे आहत करना चाहते थे। ठीक है, दिस इवेंट दैट led to the Battle of Budgam started in August 1947। अब ये जो इवेंट है ये कब स्टार्ट हुआ? ये अगस्त 1947 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, when पाकिस्तान launched ऑपरेशन गुलमर्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आया हुआ एनेक्स का मतलब है टू टेक पोजीशन ऑफ। तो ये ऑपरेशन जब अगस्त 1947 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन गुलमर्ग स्टार्ट किया तो कश्मीर वैली पे कब्जा करने के लिए। दिस वॉज इन वॉयलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद हरि सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ था? जो पाकिस्तान था उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो उस समय के महाराजा थे हरि सिंह, उनसे एक एग्रीमेंट किया था। ठीक है, कि वो अटैक नहीं करेंगे, मतलब दोनों स्टेट एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ? पाकिस्तान ने इस कमिटमेंट को तोड़ दिया और उन्होंने अटैक कर दिया। However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic location, including the Srinagar airport, the ultimate goal of। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि अब जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने लगभग 1000 इन्वेडर्स घुसपैठियों को ट्रेन किया, और उन घुसपैठियों को डीप नॉलेज थी माउंटेन पासेस की। ठीक है, मतलब जो पहाड़ों के संकीर्ण रास्ते होते हैं उन सबकी नॉलेज थी उन्हें। ठीक है, एंड द लोकल टेरेन ऑफ टू एंटर कश्मीर। ठीक है, और जो कश्मीर में एंटर करने के लिए सुरंगें थी, गुफाएं सी थी, उनको उन सबकी नॉलेज थी। एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और जो मेन जो लोकेशन थी, ठीक है, उन सबकी उनको नॉलेज उनको थी। ठीक है, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, और जो उनमें से सबसे मेन लोकेशन कौन सी थी? वो थी श्रीनगर एयरपोर्ट। द अल्टीमेट गोल ऑफ, उनका सबसे मेन गोल क्या था? आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। The ultimate goal of their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory। अब उनका क्या मेन जो गोल था उनका कि कश्मीर में एक विद्रोह
पैदा कर दें, ठीक है, कि ताकि वहाँ के लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएं, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट के हटने के बाद कश्मीर को वो कैप्चर कर सकें। इफ दे हैड सक्सीडेड, अगर वो सफल हो गए, इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स, ठीक है, अगर वो सक्सीड हो गए तो क्या होगा, इससे उनको वो जो स्ट्रेटेजिक माउंटेन है, चोटियां हैं, नदियों पर उनका नियंत्रण हो जाता, ठीक है। On 22nd October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir. अब 22 अक्टूबर को क्या हुआ, ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया पाकिस्तान ने, और जो ये घुसपैठी थे ये कश्मीर में आ गए, which led to the princely state becoming a part of India on 26 अक्टूबर 1947। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, मतलब जिसपे राजाओं का राज्य हुआ करता था, तो वो भारत का एक हिस्सा बन गई। In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's borders on 27th of October 1947। अब जब घुसपैठियों ने उन पे आक्रमण किया कश्मीर पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी ट्रूप्स, अपनी सेनाओं को कश्मीर के लोगों को और इंडिया के बॉर्डर्स को बचाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को भेज दी, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in good condition, ठीक है। अब हुआ क्या, जो जम्मू और कश्मीर में जो सेनाएं तैनात थी उनको एयरलिफ्ट, मतलब एयर के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू श्रीनगर भेजा गया, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू द पाकिस्तान वाज नॉट इन गुड कंडीशन। जो पाकिस्तान जाने का जो लैंड रूट था पठानकोट के थ्रू, वो अभी अच्छी कंडीशन में नहीं था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ऑन 31 अक्टूबर द डी कंपनी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, तो 31 अक्टूबर के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज आल्सो फ्लोन इनटू श्रीनगर। तो जो ये कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डी कंपनी थी, इनको भी मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में श्रीनगर भेजा गया। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर। अब उस समय क्या था, जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनका जो लेफ्ट हैंड में प्लास्टर था, बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैट। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी कंपनी के साथ लड़ाई में जरूर जाऊंगा। ही न्यू दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर। उन्हें पता था जो ये मिशन है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, और अपने सीनियर ऑफिसर से बोला, आई नो माई मैन बेटर देन एनिमल्स, कि जो ये कंपनी है, जो बटालियन है, इन लोगों को मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। एंड इफ दे आर गोइंग इन टू एक्शन, दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी। और अगर ये लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो ये मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। These words highlighted his commitment to his man and his country। अब इन शब्दों से क्या पता लगता है, उनका कमिटमेंट अपने आदमियों के लिए, जो लोग उनकी टीम में थे, और अपने देश के लिए। Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Budgam। ठीक है, तो उनके श्रीनगर आने से पहले देयर हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स। अब अनफाउंडेड का मीनिंग क्या है, नॉट बेस्ड ऑन रीजन और फैक्ट्स, मतलब जिसके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं था, लेकिन बस रूमर्स थी, अफवाहें थी, ठीक है, कि ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहा है वहाँ पे, जो लोकल गांव वाले वगैरह या फिर कुछ आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, डेट्स द ट्राइबल, कि वो विलेज ऑफ बडगाम की तरफ आ रहे हैं, लेस देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट। और जो भी विलेज था वो श्रीनगर एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर के अराउंड दूरी पर था। द विलेज वॉज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड। अब ये विलेज था जो एयरफील्ड था, मतलब उससे 5 हायर एल्टीट्यूड पर था, उससे मतलब ऊंचाई पर था ज़्यादा, ठीक है। एंड एक्सेस वाज थ्रू द विलेज, और उसको एयरफील्ड तक आने का जो रास्ता था वो विलेज के थ्रू होकर ही आता था। हेंस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेज टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रूप्स एंड फैसिलिटेट सप्लाईज अराइविंग वाया एयर, ठीक है। तो अब ये इंडियन जो फोर्सेस थी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि उस विलेज पे अपना ही कंट्रोल रखे, क्योंकि जो जितनी भी फैसिलिटीज थी एयर के थ्रू आ रही थी वो फिर उसी विलेज से होकर जाती, तो अगर किसी एनिमी का उस पर कब्जा हो जाता तो सप्लाई भी डिसरप्ट हो जाती, ठीक है। इन रियलिटी द
enemy had started arriving in Budgam in small groups to avoid detection. और वास्तव में क्या हुआ, जो दुश्मन था ना वो बडगाम में बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहा था ताकि जो आर्मी है वो पता ही ना लगा पाए. On 3rd of November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, was sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. 3 नवंबर को क्या हुआ कि जो बहुत सारी कंपनीज थी, मतलब बटालियंस वगैरह थी, और जिनमें की मेजर सोमनाथ शर्मा की भी कंपनी थी, ठीक है, उन सबको पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया और सिचुएशन को असेस करने के लिए भी, भेजा गया कि वहां पर कितना मतलब खतरा भी है. ठीक है. थ्रू आउट द डे द वैली वॉज ईयरली साइलेंट. और पूरे दिन क्या रहा, बिल्कुल शांति रही वहां पे. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड आया ईयरली, इसका मतलब है इन अ स्ट्रेंज फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, मतलब बिल्कुल शांत. वो कहते हैं तूफान से पहले आने वाली शांति, बिल्कुल उतना ही वो शांत था. ठीक है. अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन. और दोपहर के समय ऊपर से ऑर्डर आया कि जो भी कंपनीज हैं उनको एक एक करके वापस आ जाना चाहिए. अब डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वर द लास्ट. अब जो ये मेजर सोमनाथ की डी कंपनी थी ये लास्ट थी. ठीक है. एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM. और उनकी जो आने का टाइम था वो लगभग ये था कि 2 बजे तक वो वापस आ जाएंगे. When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of the Pakistan Army saw that only a small group, जब दुश्मन ने ये देखा, ठीक है, जो कि दुश्मन कौन था, ट्राइबल गुरिल्ला वॉरियर्स. ठीक है. और ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बडगाम. अब जब एनिमी ने देखा कि एक स्मॉल ग्रुप ही बचा है सिर्फ अब इंडियन सोल्जर्स का बडगाम में, तो दे अटैक देम, उन्होंने उन पे हमला कर दिया. देयर इनिशियल अटैक वाज मेट विद स्टिफ रेजिस्टेंस बाय मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन. अब जो उन्होंने स्टार्टिंग में हमला किया वो मेजर सोमनाथ ने और उनकी टीम ने बहुत ही स्टिफ से, मतलब बहुत उसका करारा जवाब दिया. However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. अब लेकिन मेजर सोमनाथ वर्मा को विजुलाइज हो गया, ये पता लग गया जो पहला अटैक है वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए है. ठीक है. शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड. और थोड़ी देर बाद वहां से एक बहुत बड़ा अटैक हुआ. बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स. और तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो 90 सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो कम से कम 500 घुसपैठियों को सामना कर रहे थे. The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. अब जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनका क्या मकसद था मेनली कि वो श्रीनगर का एयरफील्ड, जो उसका एयरपोर्ट था और उसके जो सराउंडिंग आसपास का एरिया था, उसको कैप्चर करना चाहते थे. इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन, द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वॉज इंडीड डिफिकल्ट अंटिल रीइंफोर्समेंट अराइव्ड. ठीक है. अब ये क्या था, जो मेजर सोमनाथ शर्मा को थोड़ा सा ये क्लियर होता जा रहा था कि एक वो सिर्फ 90 सोल्जर्स के साथ श्रीनगर टाउन को, एयरपोर्ट को और जो इतनी बड़ी वैली है उन सबको अकेले नहीं बचा पाएंगे जब तक वो रीइंफोर्समेंट, जब तक पीछे से बैकअप नहीं आ जाएगा. ठीक है. आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स. अब उन्होंने जब सिचुएशन को असेस करा, उन्होंने अपने पीछे से मतलब हायर ऑफिसर से एयर स्ट्राइक की रिक्वेस्ट करी. ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट. अब उन्होंने क्या करा कि उनको हिंट देने के लिए ग्राउंड पैनल्स को ब्रेवली लेड आउट, मतलब मार्क कर दिया कि कहाँ कहाँ पर उनको पर्टिकुलर स्ट्राइक करना है. द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स. और जो ये एरियल अटैक्स थे, मतलब जो आसमान से हमला हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और उन्होंने ट्राइबल इन्वेडर्स को मतलब काफी हद तक खत्म कर दिया. बट दे स्टिल आउट नंबर डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7-1. लेकिन अभी भी क्या था, उनकी जो संख्या थी इन्वेडर्स की वो 7-1 थी, मतलब एक इंसान के सामने 7 इंसान थी. ठीक है. द अटैक ऑन द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ मैन कॉन्टिन्यूड. ठीक है. अब क्या था, मतलब सामने की तरफ से अभी भी लगातार हमला होता जा रहा था. वास्टली आउटनंबर्ड एंड फेसिंग डिवास्टिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रिजोल्यूट. ठीक है. अब मतलब जो सामने वाला सिपाही थे या घुसपैठिए थे वो उनसे काफी ज्यादा थे नंबर्स में. ठीक है. पर स्टिल अभी भी क्या हो रहा है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा है और उनके आदमी बिल्कुल स्टूड रिजोल्यूट, वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड है रिजोल्यूट, जिसका मतलब डिटरमाइंड, बिल्कुल एक निश्चय के साथ खड़े हुए कि हम पीछे नहीं हटेंगे. द एयर वॉज थिक. ठीक है.
विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइस ऑफ बैटल, और जो पूरी हवा में बिल्कुल गन फायर का साउंड उस समय चल रहा था, ठीक है, और लड़ाई की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस कट थ्रू द chaos, अर्जिंग हिज मैन टू फाइट विद टेनेसिटी एंड वेलर, ठीक है। लेकिन अभी मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या करा, ठीक है, उनकी जो वॉइस थी, उन्होंने लोगों को मोटिवेट करा, ठीक है, और फिर ऐसी जो हलचलों वाली आवाज थी उसमें से वो अपने मैन को अर्ज किया उनके फाइट करने के लिए विथ टेनेसिटी एंड वेलर, की डिटर्मिनेशन मतलब बहुत ही निश्चय के साथ और बहादुरी के साथ लड़ाई करते रहो। Despite heavy casualties and his own injuries, मेजर सोमनाथ शर्मा displayed unparalleled bravery, ठीक है। बहुत सारा उनका कैजुअलिटीज हो गई थी, मतलब काफी लोग उनके मर गए थे, उनको खुद भी चोट लग गई थी, बट स्टिल मेजर सोमनाथ शर्मा ने अनपैरेलल्ड, मतलब अनपैरेलल्ड का मतलब अनमैच, जैसा कि पहले कभी किसी ने नहीं करा, इतनी बहादुरी उन्होंने दिखाई। ही मूव फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, ठीक है, और वो पूरे लड़ाई के मैदान में बिल्कुल बिना किसी डर के मूव कर रहे थे। डायरेक्टिंग फायर, फिलिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, ठीक है, कि किस तरह हमला करना है, जो उनके गनर्स थे जिनके पास बंदूक थी उनके लिए मैगजीन्स को फिल कर रहे थे। एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने जो आदमी थे, उनकी कंपनी थी, उनको एनकरेज कर रहे थे कि वो डटे रहें उसमें, ठीक है। However, as the battle progressed, D Company began running out of ammunition, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, जो डी कंपनी थी, अब उनके जो हथियार थे, ठीक है, वह बढ़ा है एम्यूनिशन, इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ बुलेट्स, शेल्स एंड एक्सप्लोसिव, तो जो उनके गोलियां थी, बारूद था, बम थे, वो सब खत्म होने लगे। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. अब जब उन्होंने अपने कमांडर्स को, जो अपने हेडक्वार्टर में बैठे उन लोगों को बताया इसके बारे में कि हमारे पास हथियार खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने कहा पुल बैक, कि पीछे आ जाओ, उस पोस्ट को छोड़ दो, पीछे आ जाओ। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स, ठीक है। अब उन्होंने लेकिन सिचुएशन को बहुत समझा कि कितनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, कि और पीछे हटने पे वो बहुत बड़ी चीजें खो देंगे, पूरा श्रीनगर का एयरपोर्ट खो देंगे और श्रीनगर टाउन खो देंगे, वैली खो देंगे। तो उन्होंने उस सिचुएशन को समझा, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड फ्रॉम अस, कि जो दुश्मन है वो हमसे 50 यार्ड दूर है बस। वी आर हैविली आउट नंबर, और हमारी जो संख्या है वो उससे कई ज्यादा उनकी संख्या है, ठीक है। वी आर अंडर डिवास्टिंग फायर, और हमारे ऊपर लगातार आग का हमला हो रहा है, मतलब कोई तोप गोले हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। आई शेल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, लेकिन मैं फिर भी एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, और जब तक लड़ूंगा जब तक मेरे पास लास्ट आदमी बचा है मेरा, और लास्ट राउंड है, मतलब मेरे पास लास्ट गोली बची है, ठीक है। जस्ट ए फ्यू मिनट्स लेटर व्हेन ही वाज क्राउच्ड इन अ ट्रेंच नेक्स्ट टू अ मशीन गन ऑपरेटर, तो उसके थोड़ी देर बाद ही जब वो एक क्राउच, मतलब क्या है, सेट विद नीज बैंड, मतलब घुटनों के बल एक ट्रेंच, मतलब खाई में बैठे हुए थे, ठीक है, और जो उनके सामने एक वो मशीन गन ऑपरेटर था, इन ऑर्डर टू हेल्प हिम लोड द गन, और वो उसकी मदद कर रहे थे गन को लोड करने में। हिज पोजीशन वाज हिट बाय मोर्टार शेल किलिंग हिम इंस्टेंटली, तो उस समय उनकी जो पोजीशन, उसी से वहीं पर आके एक मोर्टार शेल गिर गया, और जिसकी वजह से उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। डिस्पाइट losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, ठीक है। अब मेजर के चले जाने के बाद भी, ठीक है, और जो बाकी की फोर्स थी उन्हें भी पता है कि जो सामने वाले हमसे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो द हीरोइक एक्शन ऑफ लेट मेजर सोमनाथ शर्मा मोटिवेटेड हिज मैन टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशन फॉर ओवर 6 more hours बिफोर बीइंग ओवररन बाय द एनिमी, ठीक है। तो उनकी जज्बे को देखते हुए कि कैसे उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उनकी जो टीम थी वो इतना मोटिवेट हो गई थी, वो अगले 6 घंटे तक लगातार दुश्मन का सामना करती रही। Their brave resistance provided time for reinforcement to arrive, including flying in soldiers from the Punjab regiment to Srinagar. अब जो टाइम मिला 6 घंटे का, उसमें क्या हुआ, क्या फायदा हुआ उससे, जो पीछे से बैकअप था वो वहां पर आ गया, और उसमें पंजाब रेजिमेंट के जो सोल्जर थे वो श्रीनगर बाय एयर आ गए। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन थोरोली डिमोटिवेट द एनिमी। अब जो इतना बहादुरी का कारनामा मेजर सोमनाथ और उनकी कंपनी ने दिखाया, उससे सामने वाला दुश्मन बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया, कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटीज, और उनके लगभग 300 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग इंजरीज देयर लीडर, ठीक है।
इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर, मतलब उनका जो मेन लीडर था वो भी घायल हो गया। In many significant ways, D Company's sacrifice and Major Somnath's leadership shaped श्रीनगर for India। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डी कंपनी के त्याग ने और मेजर सोमनाथ की लीडरशिप ने ठीक है इंडिया के लिए श्रीनगर को बचा लिया। द 4 कुमाऊं बटालियन वॉज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर, और जो उनकी बटालियन थी उसको बैटल का ऑनर मिला, उनका बहुत सम्मान हुआ। ठीक है, मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। लेकिन जो मेजर सोमनाथ थे उन्होंने अपनी सिर्फ 24 ईयर की एज में ही अपनी लाइफ को गंवा दिया। फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पिकियस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पीवीसी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वर्ड आया कंस्पिकस, इसका मतलब नोटिसेबल। ठीक है, तो मतलब इतनी महत्वपूर्ण ब्रेवरी के लिए, इतनी दुनिया को दिखाने वाली नोटिसेबल, जिस पूरी दुनिया ने नोटिस करा, उस बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र का अवार्ड मिला। हिज साइटेशन रिफ्लेक्ट हिज हीरोइज्म, पैट्रियोटिज्म एंड करेज। और उनकी जो साइटेशन था, जो उनको अवार्ड के साथ साथ जो साइटेशन मिला, उनसे जो उनकी मतलब कितने वो हीरोइज्म, कितने बहादुर थे, कितने देशभक्त थे, उनके कितने साहसी थे, इस बारे में हमें पता लगता है। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द पीवीसी अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली। ठीक है, अब ये क्या, तो किसी को मरने के बाद पहली बार ही परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, उनको पहली बार ऐसा हुआ था कि मेजर सोमनाथ शर्मा को मरने के बाद परमवीर चक्र मिला, ऐसा पहली बार हुआ था। फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो कि उनकी बहादुरी के लिए, और उन्होंने जो इतना बड़ा बलिदान किया उसके लिए उन्हें मिला। We have delved into how the events of 3 नवंबर 1947 played out। अभी हमने ये देखा कि किस तरह 3 नवंबर 1947 की घटना हुई और कैसे उन्होंने बहादुरी के साथ दुश्मन का सामना किया। इट इज ऑल्सो वर्थ नोइंग more about the early life of Major Somnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation। लेकिन ये जानना भी बहुत फायदेमंद रहेगा हमारे लिए कि मेजर सोमनाथ की अर्ली लाइफ कैसी थी और किस तरह जो उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए वो इस सिचुएशन तक उनको ले आई, जिसकी वजह से उन्होंने जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जो इतना बड़ा त्याग हमारे देश के लिए करा। बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चरेस्क टाउन ऑफ डाड इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 31 जनवरी 1923। और ये कोई डाड टाउन है कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश में, जो कि बहुत ही सुंदर है। ठीक है, पिक्चरेस्क का मतलब बहुत सुंदर। ठीक है, सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद ए रिच मिलिट्री लेगेसी। अब जो सोमनाथ शर्मा की फैमिली थी, इसमें पहले से ही बहुत सारे मतलब मिलिट्री लेगेसी थी, मतलब इनके दादा पापा ये सभी मिलिट्री में सर्व कर चुके थे। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो जो उनके पिताजी थे मेजर अमरनाथ शर्मा, उन्होंने भी नेशन को बहुत ही सम्मान के साथ सर्व किया था। Young Somnath was also deeply inspired by the valorous tales of the महाभारत। ठीक है, और जो जब ये सोमनाथ शर्मा बहुत यंग थे, जवान थे, तो इनको जो महाभारत की जो बहादुरी के किस्से थे वो बहुत पसंद आते थे। इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, और ये उनको कौन सुनाता था? उनके ग्रैंडफादर उनको ये सुनाते थे। ठीक है, फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल टू हिज रिगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट, मेजर सोमनाथ शर्मा's लाइफ वॉज ए टेस्टामेंट टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। अब क्या था, उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी जो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई, और उनकी जो मतलब उसके बाद उनकी रॉयल मिलिट्री कॉलेज में बहुत ही कठोर, रिगरस मतलब बहुत कठोर ट्रेनिंग हुई। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा लाइफ वॉज ए टेस्टामेंट टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो उनकी जो लाइफ थी वो एक टेस्टामेंट में मतलब प्रूफ थी कि वो कितने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ देश की सेवा करते थे। कमीशन इनटू द 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। तो सबसे पहले जब उनका काम, मतलब उन्होंने काम किया 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट में। ठीक है, 1942 में। ही सर्व विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड इन द अराकन कैंपेन इन बर्मा। और उन्होंने सबसे पहले कहाँ सर्व करा? उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हो रही थी तो उन्होंने जहाँ अराकन कैंप था वहाँ बर्मा में, वहाँ पर भी उन्होंने सर्विस दी। अर्निंग मेंशन इन डिस्पैच फॉर हिज ब्रेवरी, और वहाँ पर भी जो मतलब डिस्पैचेस क्या है, मतलब
ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन मिलिट्री अफेयर्स, तो वहां पर भी जो उनके मिलिट्री के रिकॉर्ड्स थे वहां भी उनकी बहादुरी के किस्से उसमें भी मेंशन किए गए. हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 and 1948, particularly in the battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने बहादुरी करी थी बर्मा में भी, लेकिन जो उनका मेन जो इवेंट था वो कब हुआ, 1947 और 1940 की जो इंडो पाक वॉर थी, ठीक है, और यानी कि जो बैटल ऑफ बडगाम थी उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा की जो उनकी ब्रेवरी थी, ठीक है, उस पर मतलब स्पेशल उनको स्ट्रेंथ किया, उनको उनको शेप किया कि कैसे उन्होंने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को संभाला और अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन जो इंडिया था उसे श्रीनगर को बचा पाया था सिर्फ उनकी वजह से. The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. अब जो ये मेजर सोमनाथ शर्मा की लाइफ थी और जो उनका त्याग था वो हमें क्या शो करता है कि ड्यूटी, कि देश की तरफ उनकी ड्यूटी, ऑनर, सम्मान और पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, ठीक है. ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन अलाइक. वो पूरे मतलब जितने और बाकी के सोल्जर्स हैं और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द सैक्रिफाइसेस made by countless men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. और सबसे मेन बात क्या है, जो उनकी जो स्टोरी है वो एक रिमाइंडर है, एक मतलब लोगों के लिए याद करने योग्य है कि किस तरह अनगिनत लोगों ने, मतलब कि अनगिनत आदमी और औरतों ने अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं और that show the highest sense of profound sense of duty and inspired them. ठीक है, कि अपनी ड्यूटी के लिए लोग मर मिटते हैं, ठीक है, अपने देश सेवा के लिए लोग मर मिटते हैं और लोग उनसे काफी इंस्पायर होते हैं. In the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, ठीक है, द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बीकॉन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस. तो उस कश्मीर घाटी में, ठीक है, जहां पर डी कंपनी और जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनके बीच जो लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई की जो गूंज है वो आज भी गूंजती है, ठीक है, तो वहां पर जो सोमनाथ शर्मा की जो स्टोरी है, ठीक है, जो उनकी करेज और सेक्रीफाइस की स्टोरी, वो भी आज एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है. हिज वेलर ensured that the tricolor would continue to fly over श्रीनगर. और उनकी ही बहादुरी की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है कि आज भी श्रीनगर के ऊपर भारतीय झंडा लहरा रहा है. एंड हिज नेम इज फॉर एवर एज्ड इन द गोल्डन पेजेस ऑफ द इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री. और जो उनका नाम है वो आज भी गोल्डन जो पेजेस हैं, गोल्डन अक्षर हैं इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में, वो अंकित हो चुका है. द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज ए poignant reminder of the price of the freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. जो मेजर सोमनाथ शर्मा की लाइफ है और उनकी जो लेगेसी है, ठीक है, वो आज भी एक जो पॉइंट मतलब इमोशनल, बहुत ही अटैच होके कि जो हमारी आज़ादी है उसकी क्या फ्रीडम है और जो किन लोगों ने अपनी जानें इनको बचाए रखने के लिए गवाई है, ठीक है. हिज स्टोरी मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस एंड ब्रेवरी. जो उनकी कहानी है वो सेल्फलेस, उन्होंने बिल्कुल भी सेल्फिशपना नहीं दिखाया, ठीक है, और इतना बड़ा बलिदान दिया, ठीक है, और उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई. विल कॉन्टिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड जनरेशन टू कम. ये आने वाली जनरेशन को हमेशा इंस्पायर और गाइड करती रहेगी. ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. और ये जो उनका सेक्रीफाइस था उसे ये दुनिया, ये उसे जो हमारा भारत देश है वो कभी भी नहीं भुला पाएगी. हिज नेम इज एज्ड ऑन द ऑनर वॉल ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल. और जो उनकी नाम है वो नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि इंडिया गेट के पास है, दिल्ली में है, उनकी जो दीवार है उस पर अंकित है, ठीक है. एंड में उनको सल्यूट करने के लिए वंदे मातरम लिखा हुआ है. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्लिज शीतलाम सस्य श्यामलाल मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, जय हिंद. ठीक है, तो ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी और कैसे उनकी जो स्टोरी है वो हमारी जनरेशन को इंस्पायर करती है कि अपने देश की सेवा के लिए कोई भी बलिदान दिया जा सकता है. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.